जय माता की। जिसको कोई पूजा पाठ मंत्र नहीं आता हो, वो इस विधि से मनोकामना की प्राप्ति हेतु देवी या देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। हवन से माँ दुर्गा देवी जो है प्रसन्न होती है, हमारी सारी मनोकामना पूरी करती है। हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, तो ये हम पहले देख लेते हैं। अगर हमें घर में हवन करना है तो बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में बताया गया है। तो उसके लिए पहले एक हवन सामग्री ले लें। बाजार से जो है हवन सामग्री का पैकेट मिल जाता है। आम की लकड़ी ले लें, आम की लकड़ी नहीं है तो गाय के गोबर के उपले मिलते हैं वो ले लें, और गाय का घी, और एक तांबे का लोटा, 1 चम्मच उसमें जल भर कर रख लें। और हवन सामग्री ले ली है, कपूर और फूल, चावल, रोली। बस यही कुछ थोड़े से सामान है जो हवन करने के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहले 1 गिलास में थोड़ा-सा जल ले लें, और 1 चम्मच ले लें, इसे अपने पास ही रखें, क्योंकि हमें हवन करने से पहले कुछ जो है वो करना पड़ता है, माता अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो उसके लिए गिलास में जल ले लिया है, और हमें क्या करना है, बाएँ हाथ से लेकर दाएँ हाथ में ले लें। बाएँ हाथ से थोड़ा-सा जल दाएँ हाथ में ले लें और अपने ऊपर छिड़क लें, और माता रानी से ये प्रार्थना करें, हे माता रानी मुझे पवित्र करो। और दाहिने हाथ में जल लेकर आसन को पवित्र करने के लिए भी देवी से प्रार्थना करें। और दाहिने हाथ में, बाएँ हाथ से दाहिने हाथ में जल ले लिया उसी गिलास और चम्मच से थोड़ा-सा 1-1 चम्मच ले लेना है, और जल को माथे पर छिड़क दें और अपने हाथ को धो लें। अब क्या करना है, आचमन वाले लोटे से 3 बार जल लेना है, और बोलना है, जो हमने जल भर कर रखा है लोटे में और चम्मच रखे, उसी से हमें फिर जल लेना है 3 बार। और एक बार जैसे जल ले लिया हमने सीधे हाथ में, फिर बोलना है ओम केशवाय नमः, और फिर जल लेना है और उसे पी लेना है, और फिर दोबारा बोलना है ओम नारायणे नमः, फिर उस जल को पी लेना है, और फिर तीसरी बार ओम माधवाय नमः, और इस तरह से जल पी लें। भगवती माता रानी से प्रार्थना करें, माँ मेरी मन, मेरी आत्मा को पवित्र करें, जिससे कि मैं हवन करने में समर्थ हो सकूँ। फिर ओम गोविंदाय नमः कहकर हाथ धो लें। हवन विधि में क्या करना है, इससे पहले हम हवन शुरू करें, सबसे पहले हमें श्री गणेश भगवान का आह्वान करना है, क्योंकि कोई भी हम पूजा पाठ या कुछ हवन करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का ही आह्वान करते हैं। तो हमें बहुत ही आसान से मंत्र है, इसके जो हमें बोलना है। तो हमें 7 बार क्या करना है, सबसे पहले ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ऐसा हमें 7 बार बोलना है। और फिर फूल और अक्षत चढ़ाना है। किस पर चढ़ाना है हमें, गणेश जी की प्रतिमा पर चढ़ा दें, या जो हम जहाँ पर हवन करेंगे वहाँ हमारे पास गणेश जी की तो वैसे प्रतिमा हर एक के घर होती है, ना हो तो एक साबुत सुपारी रख लें, तो उसी के ऊपर फूल और थोड़े से अक्षत चढ़ा दें, मतलब चावल चावल ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल टूटे हुए नहीं हो। और इस तरह से 7 बार फिर अपने गुरु का आह्वान करें, यानी कि हवन में अपने गुरु को बुलाएं। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनको याद करके उनका आह्वान करें। ओम गुरु देवभ्यो नमः, ओम गुरु देवताभ्यो नमः। अगर आपको ये संस्कृत में नहीं बोलना आ रहा तो सिंपल यही कह सकते हैं, ओम गुरु देवता नमः। और ये कहकर फूल और अक्षत यानी कि चावल जो हैं वो अपने गुरु की प्रतिमा पर चढ़ा दें। गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को ही मन अपना गुरु मान ले। फिर उसके बाद अपने कुल देवी का और अपने कुल देवता का आह्वान करें, और क्या कहना है, ओम कुल देवताभ्य नमः, ओम कुल देवीभ्यो नमः। तो इस तरह से कहकर फिर हमें सबसे बाद में क्या कहना है, ओम सर्व पितृभ्यो नमः। तो इस तरह हमें मंत्रों का जाप करना है। और जैसे ही हम मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे हमने पहले कुल देवता का कहा था, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ये ऐसा कहकर फिर हमें थाली में एक बड़ी थाली भी रखनी है। तो उससे क्या करना है, हमें उस थाली में थोड़ा सा कुल देवता के नाम पर जो है, जब हमने कहा ओम कुल देवताभ्यो नमः, थोड़ा से फूलों की पत्ती और थोड़े से 2-4 चावल के दाने चढ़ा दें। तो इस तरह से हम मतलब एक थाली में, एक प्लेट में जो है, हम एक स्थान कुल देवता का रख दें और प्लेट में ही चढ़ाते रहें, और एक स्थान पे ओम कुल देवताभ्य नमः कहकर दूसरी जगह पर थाली में ही थोड़े से फूल और अक्षत चढ़ा दें। फिर ओम कुल देवियो नमः कहकर फिर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और फूल पत्ती चढ़ा दें, और फिर ओम सर्व पितृभ्यो नमः यानी पितृ देवताभ्यो नमः। और अगर
बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, ओम पितृदेवता नमः। और ऐसा कहकर थाली में एक स्थान पर हम पितृदेवता के लिए थोड़े से फूल और थोड़े से चावल चढ़ा दें। इस तरह से अलग-अलग थाली में, एक बड़ी थाली ले लें, उसमें अलग-अलग स्थान पर हम ये सारी चीज़ें मंत्र बोलकर चढ़ा सकते हैं। और हमें उसके लिए थाली में हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिस टाइम हम थाली लें तो थाली में हम आटे या हल्दी से जो है थोड़ा-थोड़ा सा गोला-गोला बिंदी-बिंदी बना लें और उसके ऊपर ही चढ़ाते जाएँ। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद हमें क्या है, अपनी दुर्गा माता का आह्वान करना है। हे दुर्गा माँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप पधारें। और इस तरह से कहकर फिर दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में जल लेकर हवन कुंड पर छिड़कें, जिसमें कि हमें हवन कुंड पर, जिसमें हम हवन करेंगे उस पर छिड़क दें। इसके बाद अग्नि कुंड में घी की बत्ती और लकड़ी लगाकर प्रज्वलित कर दें। और लेकिन इससे पहले हमें माता रानी के आगे गाय के देसी घी का दीपक जला लेना है और धूप बत्ती जला लेनी है, अगरबत्ती जला लेनी है। और उसके बाद हमें हवन के जो है हवन पर, जैसे कि मैंने बताया, अग्नि कुंड में घी की बत्ती लगा लें, यानी कि हवन जिसमें करेंगे उसमें घी की बत्ती लगा लें और लकड़ी लगाकर उसमें उसे प्रज्वलित कर दें। और इसके बाद जल लेकर अग्नि के चारों ओर घुमाकर खाली कटोरी में या ज़मीन पर जल जो है छोड़ दें। हमें क्या करना है फिर, जैसे ही हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी है हवन कुंड में, फिर हमें जो हमने एक गिलास में, एक लोटे में मतलब पानी लिया था, तो चम्मच से उस लोटे में से पानी लेकर उस हवन कुंड के, जिसमें हम हवन कर रहे हैं, चारों ओर घुमाकर उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। ज़मीन पर भी छोड़ सकते हैं और किसी खाली बर्तन में, खाली कटोरी वगैरह अगर पास में हो तो उसमें भी छोड़ सकते हैं। और अग्निदेव को फूल, अक्षत, मीठा अर्पण करें। और अग्नि देवता यानी कि हवन शुरू करने से पहले अग्नि देवता को भी थोड़े से फूल पत्ती, थोड़ा सा फूल चढ़ा दें, थोड़ा सा मीठे में कोई पतासा हो, कोई भी प्रसाद मीठा हो तो वो अग्नि देवता को चढ़ा दें और अग्नि देवता को प्रणाम करें। और सबसे पहले धूप दीप जला दें और अग्नि देवता को वो धूप दीप से भी उनकी प्रार्थना कर लें। फिर क्या करना है, हमें एक कटोरी में गाय का घी लेना है और सामग्री ले लेनी है, यानी कि एक कटोरी में हम शुद्ध देसी गाय का घी ले लें और घी को पिघला लें और एक बर्तन में यानी प्लेट में सामग्री ले लें। और दाहिने हाथ से अंगूठे और बीच की बड़ी उंगली से जो हमें आहुतियाँ देनी है, आहुति देना तो पता ही होगा सबको कैसे दी जाती है। तो उसके लिए हमें मंत्र कुछ बोलने होंगे। अगर मंत्र जो है बहुत ही आसान है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, बहुत ही आसान मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले है हमें घी की आहुति देनी है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला मंत्र है ओम प्रजापत्ये स्वाहा ईदम प्रजापत्ये ईदम नैमम। आप, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप इसे बाद में अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो स्वाहा जैसे ही आएगा वैसे ही हम घी को छोड़ देंगे। सबसे पहले जो ये मैं आहुतियाँ दे रही हूँ ये घी की देनी है। और उसके बाद कहना है ओम इंद्राय स्वाहा, घी की आहुति दे दो। और ये अभी मंत्र पूरा नहीं हुआ, इसके आगे ईदम इंद्राय मम। और तीसरी आहुति देनी है ओम अग्निये स्वाहा। तो इस तरह की हमने तीसरी आहुति दे दी है, ईदम अग्निये ईदम नैमम। और फिर चौथी ओम सोमाय स्वाहा ईदम सोमाय ईदम नैमम। तो हमें इस तरह से, जैसे जब जब मैं स्वाहा करूँगी तब तब घी की आहुति उसमें हवन कुंड में आपको देनी है। तो पांचवी आहुति किसकी देनी है, ओम भू स्वाहा ईदम अग्निये ईदम नैमम। और छठी आहुति देनी है ओम भुवै स्वाहा ईदम वायव्ये ईदम नैमम। और सातवीं आहुति देनी है ओम स्वे स्वाहा ईदम सूर्याय ईदम नैमम। इस तरह से सात आहुतियाँ जो हैं हमें गाय के घी की देनी है। अगर गाय का घी ना हो तो देसी घी, भैंस का भी आप दे सकते हैं। और अब हमें देनी है इसके बाद ये 7 आहुति, जैसे हमने घी की दे दी, इसके बाद अब हम सामग्री से आहुतियाँ देंगे। तो फिर वही मंत्रों का हम जाप करेंगे, ओम प्रजापत्ये स्वाहा ईदम प्रजापत्ये नामम, ओम इंद्राय स्वाहा ईदम इंद्राय नामम इत्याधारो। तीसरी आहुति ओम अग्निये स्वाहा ईदम अग्निये नामम। फिर चौथी आहुति ओम सोमाय स्वाहा ईदम सोमाय नामम। पांचवी आहुति ओम भू स्वाहा ईदम अग्निये नामम। छठी आहुति ओम भुव स्वाहा ईदम वायवे और नामम।
और इससे अगली ओम स्वे स्वाहा इदम सूर्याय नमः। तो इस तरह से हमें सारी आहुति दे देनी है और ये आहुतियाँ हमें देनी है सामग्री की। पहले हमने घी की दी थी, इसके बाद हमने ये सामग्री की दी और उसके बाद हम बोलेंगे मंत्र ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागण अधिपत्ये नमः। मैं दोबारा बोल देती हूँ ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागण अधिपत्ये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणा नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। तो जैसे जैसे मैं स्वाहा कह रही हूँ तो वैसे वैसे हमें किसकी आहुति देनी है, हमें देनी है सामग्री की आहुति। और इसके बाद ओम शची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वस्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम समस्त तीर्थभ्यो नमः स्वाहा। ओम द्वारा बोल देती हूँ ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम एतत् कर्म प्रधाने श्री दुर्गा देव्य नमः स्वाहा। तो इस तरह हमने ये दे दी है सामग्री की आहुति। फिर इसके बाद 6 आहुति और देनी है। तो वो क्या है, फिर से वही आहुति है ओम प्राणाय स्वाहा इदम आदित्याय नमः। दूसरी है ओम अपनाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। जैसे ही स्वाहा आएगा वैसे ही सामग्री की आहुति देनी है। ओम व्यनाय स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम समानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय नमः। परमात्मने स्वाहा इदम परमात्मने नमः। इसके बाद इस मंत्र के बाद हम क्या कहेंगे, हम कोई भी दुर्गा माता का जो मंत्र है, कोई भी जो आपको आता है उस मंत्र से हम एक माला का जाप कर लेंगे। अब अगर आपके हाथ में सीधे हाथ में माला होगी तो आप फिर आहुति कैसे देंगे, तो इसका एक तरीका मैं बता रही हूँ। आप ऐसा करिए, माचिस की तिलिया या कोई भी मोटे से दाने जो है कि चने के या किसी के भी अपने पास रख लें। 108 गिनकर एक एक मंत्र सीधी माला से बोलते रहें और जो जैसे एक मंत्र बोले वैसे ही उसे बराबर कटोरी में उस जैसे मंत्र बोल दिया तो उस दाने को या उस माचिस की तिल्ली को उस कटोरी में रखते रहें। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो है गिनती तुम्हें बीच बीच में डिस्टर्ब भी नहीं होगा और पूरी गिनती ठीक भी होगी। तो इस तरह से कर लेना है। माचिस की एक तिल्ली रखी, एक मंत्र बोला तो उसे माचिस की तिल्ली को एक तरफ रख दिया। इस तरह से 108 दाने किसी तरह भी किसी चीज़ के रख लें गिनने के लिए। तो मंत्र इस प्रकार है ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। वैसे तो दुर्गा माता के बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन ये आसान सा मंत्र है, इससे भूल चूक की त्रुटि की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो आप इसे कर सकते हैं। नहीं तो और भी मंत्र है ओम श्री दुर्गाय नमः स्वाहा, ये भी मंत्र है, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये है एक पूरी माला कर लेनी है और उसके बाद हमें ये जो है 11 बार आहुति और देनी है। किसकी? ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा, क्योंकि दुर्गा माता के बाद इनकी आहुति दी जाती है तो इसे 11 बार हमें आहुति देनी है। ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा। तो इस तरह से 11 बार हमने आहुति दे दी है और अंतिम आहुति हमें देनी है, ये भी जरूर देनी है। तो ये किस तरह है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते स्वाहा। और इसके बाद हमें 5 आहुतियाँ और देनी है और वो देनी है घी से अंतिम बार। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इस तरह से हमें 3 बार अपने पाप कर्मों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करनी है। जब हमारा हवन हो जाएगा
तो जो कि माता रानी हमने जो है बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से जैसे हमें ज्ञात था हमने आपका हवन किया है। अगर हमारे से कोई त्रुटि कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि वो माँ जगदम्बा है तो वो सबको माफ़ करती है और प्रसन्नता देगी, क्योंकि हम उसकी प्रसन्नता के लिए अपने सुख समृद्धि के लिए ये हवन कर रहे हैं। तो माता रानी निश्चय ही आपको सारी खुशियाँ देगी, सारी प्रसन्नता देगी। तो इस तरह से घर पर बैठकर ही आप इस हवन को कर सकते हैं और इस तरह से मैं हर साल अपने घर पर हवन करती हूँ। आप भी करिए अष्टमी या नवमी तिथि को, और वैसे भी जब भी आपको दुर्गा का हवन करना हो, दुर्गा माता का, तो इस तरह से घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पंडित जो ये ऐसे विशिष्ट दिन होते हैं तो पंडित जी भी जो है आसानी से नहीं मिलते, तो इसलिए घर पर ही ना करने से तो ये कि है हमने व्रत रखा, सब कुछ करा, हवन कराने का मन है, हम नहीं कर पा रहे, तो अपने घर पर हवन ज़रूर करें और माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें। जय माता की।